अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कस्बा आर्ट एंटरटेनमेंट। जैसे कि आप जानते हैं हमने न्यू काउंटडाउन बुक स्टार्ट की है ऑक्सफोर्ड की क्लास 5 की 3rd एडिशन। तो हम इसकी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियसली मेरी वीडियो देखी है तो उस पर मैं एक्सरसाइज नंबर 1A ऑलरेडी शेयर करवा चुकी हूँ। आज जो हम करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 1B। उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स में यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो मतलब एग्जाम्पल हमें बता रही है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अप टू 6 डिजिट नंबर। तो जो हमारे पास जो सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज है मतलब 1B, तो उसमें हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे प्लस में 6 डिजिट नंबर है या माइनस यानी सब्सट्रैक्शन में 6 डिजिट नंबर है। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। ओके, फर्स्टली क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहे हैं 69201110 इज डैश मोर देन 69000000। स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है मोर देन का मतलब होता है प्लस करना। तो हम इसे जर्नल पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है हमने ऊपर लिख ली है क्योंकि 6920 जो है हमारी बड़ी वैल्यू है, तो हमने यहाँ से ऊपर लिख लिया है। अब हम इसे प्लस कर लेते हैं। 0 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 तो मीन्स 1, 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 0, 2 इज़ 2, 9 9 18, देन 6 6 12, 12 में 1 प्लस किया इज़ 13। तो इट्स मीन हमारा यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या था, 13820110। ये है बच्चों इसका आंसर। नाउ सेकंड पे क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 495210 एंड 900000 इज। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब ही प्लस करना होता है, तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड वाला ये रहा। तो अब इसे क्या करना है, हमें इसे भी प्लस करना है। सम का मतलब बच्चों एडिशन ही होता है, मतलब प्लस करना। तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। 6 0 6 0 0 1 0 1 2 0 2 5 0 5 9 9 18 1 here n is plus 5। तो ये इसका हमारा आंसर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसमें से देख के कि आंसर है 5 8 5 2 1 0 एंड 6। थर्ड वाले में कह रहे हैं, सी पार्ट में कह रहे हैं 58748113 इज ग्रेटर देन 577481 बाय। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि भाई हमने इसको सब्सट्रैक्शन में करना है। अब हम क्या करेंगे, 3 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 8 में से 8 माइनस करेंगे अगेन 0, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। तो स्टूडेंट क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये वाला जो 0 है हम इसे हटा देते हैं क्योंकि इसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 0 0 0 0 0। इट्स मीन कितने 0 है, 1 2 3 4 5 5 0 जी हमारे पास वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। ये हमारे पूरा आंसर इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, 3421 792 एंड 421792 टुगेदर मेक। इसको टुगेदर करना है। टुगेदर का मतलब इसको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करेंगे, मतलब प्लस करना है, हमें इसको एडिशन करना है। तो एडिशन में हम इसे क्या करें, 2 2 4 9 9 18, 1 इज ईयर, 7 7 14, 1 प्लस करेंगे तो हो गया ये 15, 1 ही इज ईयर, 1 1 एंड 1 3, 2 2 4, 4 4 8 एंड 3 एज इट इज़। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर। जब हमने इसको टुगेदर किया है तो क्या आ रहा है, 3 8 4 3 5 8 एंड 4। डिफरेंस ऑफ 5610 823 एंड 9610 072 इज। डिफरेंस पता करना है तो इट्स मीन कि हमें इसे माइनस करना है। सो हम इसे माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, नजर आ रहा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक बोरो किया है, 1 इसे दिया है, तो ये 3
ये 12 हो गए, तो हमने 3 माइनस किए 9 हो गए। यहाँ पे जब हमने से 1 बोरो दिया था तो ये 6 हो गए, 6 में से 2 गए, 4 रिमेनिंग है। हमने यहाँ से 1 इसे बोरो दिया, ये 10 हो गए, लेकिन 10 में से हमने 1 से बोरो दिया तो यहाँ 9 है, तो 10 में से 8 गए, इट्स 2। यहाँ 9 है तो 9 में से 0 गया तो 9। अब यहाँ पे 0 है क्योंकि हमने इसे लेट बोरो कर लिया था, तो यहाँ 0 है। अब ये एक 1 अपना इसे देगा तो ये 10 हो गए, 10 में से 1 गया तो ये 9 हो गई। अब यहाँ पर ये 5 है, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इसका एक 1 इसे दे देते हैं। 15 में से 6 गए, 9 बचे हमारे पास। फिर यहाँ पे बचा है हमारे पास 8, 8 में से 5 गए, इट्स 3। तो ये हमारा बच्चों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो हम अब यहाँ लिख देते हैं 3999,249। बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। अब कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। अब हमें इसका ट्रू फॉल्स जो है वो चेक करना है। सबसे ए पे है, इफ़ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इट मेक्स द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। के ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखने हैं और उसके साथ हमें करना है 7 डिजिट नंबर को, तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो क्या होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है वो 9 है, तो काउंट कर लेते हैं कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट ना 6 डिजिट नंबर है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम 1 प्लस कर रहे हैं, तो हम 1 प्लस करते हैं। 9 में 1 प्लस किया तो ये हो गया 10। 1 हमने यहाँ दिया, इट्स ऑलमोस्ट 10। इसका भी 1 यहाँ गया तो ये भी 10, यहाँ पे गया 1 10, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे भी, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6। 6 0 के साथ 1 हमारा एडेड है, मतलब मिलियन में हमारी वैल्यू चली गई। सो इट्स मीन ये क्या कह रहे हैं, इफ़ 1 इज़ एडिड, अगर हम 1 एडिड करें किसमें, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में, तो वो क्या बनाएगा, इट मेक्स द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। कह रहे हैं कि अगर हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर अगर हम ऐड करेंगे, उसमें 1 अगर हमने ऐड किया तो वो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाएगा, तो ये सही है। ये हमारा जो है स्मॉलेस्ट नंबर बना है, तो इससे हम लिखेंगे ट्रू। सेकंड बी पे कह रहे हैं 500,000 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6500,000 इक्वल्स टू, कह रहे हैं सब्सट्रैक्ट करें इसको और बताएं क्या ये इसकी इक्वल है, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। 0 में से 0 0 0, 0 में से 0 0 0। 5 में से अगर हम इसे यहाँ पे एक इसे यहाँ दे देते हैं तो ये हो गया 15। 15 में से 5 गए, क्या बचा हमारे पास, 15 में से तो 5 गए तो हमारे पास 10 बचा। यहाँ पे हमारा 1 आ गया, सो इट्स मीन कि ये ऑलरेडी 6 हो गया, क्योंकि पहले हमने इसे बोरो किया था, तो इसकी वैल्यू क्या बनी हमारे पास। ये कह रहे हैं आप मैच कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 और 6 आ रहा है, सो इट्स मीन इनकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब ये कह रहे हैं 750,000 इज द सम ऑफ 500,000 एंड 250,000। कह रहे हैं सम निकालें इन दो का और चेक करें कि आपके पास ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो हम इसका सम कर लेते हैं। सी है हमारे पास, यहाँ पे हम इसका सम करें, मतलब हम इसे प्लस करें, 0 0 है, 0 0 फिर 0 0 में 5 प्लस नहीं हो रहा, हम 5 एज इट इज लिख रहे हैं, 2 का 2 लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं 5। ठीक है, अब हम इसे मैच कर लेते हैं जो उन्होंने नंबरिंग हमें दी है। तो ये नंबरिंग बिल्कुल हमारी गलत आ रही है, इसकी अपोजिट आ रही है, यहाँ है 750, जबकि हमारे पास आ रहा है 525। सो इट्स मीन इनकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो फॉल्स है। अब कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ 3500,720 एंड 2500,720 इज 1500,000। ये कह रहे हैं डिफरेंस पता करना है हमें इनका। तो हम डिफरेंस इसका कैसे पता करेंगे, हमने यहाँ पे माइनस के साथ, क्योंकि डिफरेंस जब पता करते हैं तो माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0 0 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया तो ये यहाँ 1। तो डिफरेंस हमारे पास कितने नंबर का आ रहा है, 1 मिलियन का। तो क्या कह रहे हैं कि इसका जो ये आंसर है कि सही है या गलत, क्योंकि इन्होंने हमारे पास एक वैल्यू दी है कि इसका आंसर भाई ये आना चाहिए, तो ये इसका आंसर नहीं आ रहा, सो इट्स मीन कि ये फॉल्स है।
हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 921647 इज द सम ऑफ 812059 एंड 10958882। इसका है तो हम यहाँ पे इसका सम करेंगे, सम मीन्स प्लस एडिशन। 5 2 इज 7, 9 8 इज 17, 1 इज यहाँ आ जाएगा हमारा 1 ईयर, 5 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, और इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो ये 14 हो जाएंगे। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 and 5 is 6, 9 and 2 is 11, 1 is here और ये हो जाएगा 2, 8 and 1 is 9। तो हम इसे मैच कर लेते हैं। क्या हमारे पास यही आंसर ये मांग रहे हैं, तो हमारे पास यही आंसर मांग रहे हैं 921647। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें सिलेक्शन करनी है, मतलब MCQs भी कहते हैं, चूज द बेस्ट आंसर भी कहते हैं। ए में कह रहे हैं द नंबर विच इज 50000 मोर देन 1253 129 इज। ठीक है, मोर देन इट्स मीन कि हमें एडिशन करना है, प्लस करना है इन्हें, तो हम इसे प्लस कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर इसका आता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, हम इसे प्लस कर लेते हैं। 9 0 इज़ 9, 2 0 इज़ 2, 1 0 इज़ 1, 3 0 इज़ 3, 5 5 इज़ 10, 2 and 1 is 3 and 1। तो लेट्स सी कि ये हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है। हमारे पास आ रहा है 1303129, ये हमारा इससे मैच करता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बी, द नंबर विच इज़ 2000 लेस देन 9732400 इज़। लेस देन मतलब माइनस करेंगे, अब इसे माइनस कर लेते हैं अपने रजिस्टर पे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 2 गया 0, 3 7 एंड 9 एज इट इज़ आ जाएगा। तो लेट्स सी कि ये किससे मैच कर रहा है हमारा नंबर। हमारे पास है 973, तो 973 यहाँ आ रहा है 9730400, तो हमारे जर्नल के मैच कर रहा है इसे। ठीक है, जर्नल से हमने सॉल्व किया, वो बिल्कुल मैच कर रहा, तो हमने इसे टिक कर लिया। देन सी में आ रहा है इफ़ 876550 इज़ रिड्यूस्ड बाय 70000550 द रिजल्ट इज़ इक्वल टू। इट्स मीन इसके रिजल्ट्स पूछ रहे हैं, इक्वल टू इसमें कितना होगा, तो रिड्यूस का मतलब पहले देख लें कि रिड्यूस मतलब कम करना, ठीक है, मतलब माइनस करना। तो इससे माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 7 गया 1। तो अब देखते हैं ये हमारा किस नंबर से मैच कर रहा है। हमारे पास आ रहा है 1 7 आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी 1 7 है। 6 5 0 0 0 यहाँ भी आ रहा है, और 1 7 यहाँ पे 6 चाहिए था, तो 6 नहीं है, तो 6 इसमें आ रहा है। इट्स मीन इसका ये सी करेक्ट है। डी पढ़ लेते हैं 7824729 प्लस 324216 इज इक्वल टू। प्लस का मार्क है, तो इट्स मीन हमें इसे एडिशन नहीं करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं। 9 and 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास 15। 1 यहाँ आ गया, 2 and 1 3, और ये भी 1 प्लस हो गया तो 4, 7 and 2 is 9, 4 and 4 8, 2 is 4, 8 and 3 is 11, 1 is here and this is 8। लेट्स मैच कि ये हमारा नंबर किस से मैच कर रहा है। हमारे पास है 8 1 4 8 9 4 5, तो इट्स मीन कि ये पहले वाले से ही मैच कर रहा है, इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं लास्ट वन, इफ़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर द रिजल्ट इज। कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करें ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर से, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले हमने, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है, फिर हमने उसका स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखा है। अब देख लेते हैं, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, अगेन 9 9 9, लेकिन 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 एंड 9।
लेट्स मैच कि किससे मैच कर रहा है हमारा ये नंबर। तो आ रहा है हमारा 9899, तो इट्स मीन ये नहीं है 989999 इटसेल्फ, तो इट्स मीन कि इसका आंसर है बी। लेट्स टू मूव वर्ड्स। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एडिशन का। अब हम इसको इसी में जो है प्लस कर लेते हैं, या आप हम चाहें तो हम इसे रजिस्टर में भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसमें सॉल्व करवा देती हूँ, फिर रजिस्टर में। ओके, ये कह रहे हैं इसका कि प्लस करना है हमें 3 and 6 is 9, 2 and 4 is 6, 6 and 3 is 9, 4 and 5 is 9, 8 and 1 is 9, and 9 and 0 is 9। ये थोड़ा सा मुझसे आगे चला गया है क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी बोल्ड है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इसके बिल्कुल सेम आया। आप लोग ऐसे ही लिखिएगा इसके बिल्कुल नंबर्स के नीचे। अब 1 + 5 is 6, 3 and 2 is 5, 2 and 3 is 5 again, 9 and 4 is 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे 13 आ गया, 1 हमने यहाँ लगा दिया, मतलब यहाँ 7 है और यहाँ 9, तो हम इसे प्लस करेंगे, मतलब ये 10 हो गया। 10 और 6 16, 1 इज़ हियर, यहाँ 6 6 हो गए, तो ये हो गया हमारा 12। ये इसका ये आंसर है। 6 and 3 जो है हम इसे प्लस कर लेते हैं। 6 and 3 is 9, 5 and 4 is 9, 8 and 1 is 9, 7 and 2 is 9, 0 and 9 is 9, 5 and 4 is 9। डी कर लेते हैं। 1 and 9 is 10, 1 is here, 7 and 4 यहाँ पे हम इसे 8 कर लेते हैं। 8, so 8 and 4 is 12, 5 and 1 6 and 1 is 7, 8 and 5 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हो गया हमारे पास 13, 1 is here, 6 and 6 12, 12 plus 1 is 13, 1 is here, 8, 9, 10, 11, 12, 13, so it's almost done। 2 and 9 is 11, 6 and 1 is 7, 8 and 1 is 9, 7 and 4 is 11, 7 and 1 is 8, 4 and 3 is 7। Completed। 2 and 9 अगर हम प्लस करें तो is 11, 9 and 9 18, 1 plus 19, 9 and 1 10 and 1 11, 0 and 9 प्लस नहीं होगा लेकिन हम इसे प्लस कर लेते हैं तो it's 10, 5 and 2 7 और 1 is 8, 6 and 0 is 6। जी पार्ट कर लेते हैं इसका। 8 and 3 is 11, 3 and 3 6, 1 plus 7, 3 and 4 is 7, 7 and 5 7, 8, 11, 12, तो ये हो गए हमारे 12, 6 and 1 is 7, 4 and 8 is 12। Now H part इसका 7 and 1 is 8, 1 and 3 is 4, 1 and 4 is 5, 6 and 2 is 8, 6 and 3 is 9, 8 and 5 is 30। लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। 5 and 1 6, 7 and 3 is 10, 4 and 1 is 5, 1 and 2 is 3, 8 and 6 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये 14 हो गए। इसके बाद 5 and 4 is 9, 1 plus is 10, 6 1 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसे जर्नल रजिस्टर में भी दिखा देती हूँ कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख रहे हैं इसका ABCGEF और इसका GH और I पार्ट। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इवन आपको कोई और एक्सरसाइज अगर समझनी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, किसी भी क्लास की किसी भी यूनिट से, तो आप वो बता सकते हैं। और यूनिट नंबर 1A का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आपको वो समझनी है तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।